Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter which name is The Talkative Barber. Yes, let's begin students. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night, she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. So बहुत पहले की बात है बच्चे, long ago एक यहाँ पे सुल्तान की बात है बच्चे, ओके सुल्तान जिनका नाम था शाहरियर, ओके और वो एक लार्ज किंगडम को रूल करते थे. उनकी क्वीन थी बच्चे जो एक काफ़ी अच्छी गुड स्टोरी टेलर थी. तो हर एक रात को वो राजा को एक कहानी सुनाती थी, ओके नरेट करती थी और नरेट करती थी एंशियंट पर्शियंस, अरेबिक फोक स्टोरीज. तो इस तरह से नरेट करके उन स्टोरी को सुनाती थी राजा को. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. और ये जो स्टोरी है ये उनकी अरेबियन नाइट से रिलेट करती हुई स्टोरी है. तो उसको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बच्चे. यस, सो इन द सिटी ऑफ Kashgar lived in a barber who was a great talker. Once the Sultanate called a barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. So यहाँ पर बच्चे एक सिटी की बात है, एक सिटी जो जहाँ पर इन द सिटी ऑफ कैशगार में जहाँ पर एक बार्बर रहता था. वो काफ़ी ग्रेट टॉकर था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा बात करने वाला, हमेशा बोलने वाला. तो जो सुल्तान है वन द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर, ओके तो सुल्तान ने बार्बर को बुलाया शेव करने के लिए, शेव हिज हेड, ओके देन बार्बर वहाँ पर जाता है और बार्बर शेव कर रहा है और तभी भी वो बात करने से चुप नहीं होता. इसलिए सुल्तान को गुस्सा आ जाता है. When are you going to stop talking and begin to do your work? और सुल्तान गुस्से में आके बोल देता है कि तुम चुप होगे और काम पर ध्यान दोगे अपना. The barber replied, you do me an injury by calling me a chatterer, for everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. Their names are Backbone, okay, Backbone जिसको बोला गया है बच्चे, Backberia, okay, Bookberia and Buck. ओके एल्कोज जिनका नाम है अलग अलग बच्चे, एंचीज, ओके एलनेशी एंड द सहाका बक. ओके तो ये नेम है उनके ब्रदर्स के. कह रहा है 6 ब्रदर है ना तो मैं सबसे चुप रहने वाला हूँ. ओके सब तो चैटरर्स हैं. वन इज हम्बैक्ड, वन इज टूथलेस, वन इज हाफ ब्लाइंड, वन इज quite blind, one is deaf and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers, but I am the youngest of my family. I am very quiet and sparing with words. और यहाँ पर बच्चे जैसे वो मेंशन करते हैं मेरे 6 ब्रदर हैं, वो क्या क्या नाम है उनके, ठीक है यहाँ पर ये सब नेम बताया उन्होंने. जो बकबन बताया है, बुकबेरिया है, बक है, हलकॉज है, ओके उल्लाशी है, शाहबक है, ये सब नेम है उनके ब्रदर के. और वो क्या बता रहा है बच्चे कि जो मेरा एक ब्रदर है वो टूथलेस है, उसके दांत ही नहीं है, एक हाफ ब्लाइंड है और एक क्वाइट ब्लाइंड है, एक को सुनता नहीं है, डीफ है वो, और एक को ना बोलने में परेशानी है, डिफेक्ट इन हिज स्पीच. ओके और सबके सब ग्रेट टॉकर्स हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं. मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ना वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, मतलब सबसे बात करते हुए बहुत ध्यान रखता हूँ और मैं बहुत क्वाइट हूँ, बहुत शांत हूँ. ओके इस तरह से वो राजा को बताता है, सुल्तान को बताता है. Give me 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be shaved today. ओके सो अब वो क्या मांगता है बच्चे कि मुझे 3 pieces ऑफ गोल्ड दे दो सुल्तान. ओके तो सुल्तान को गुस्सा आ जाता है, अरे क्या बोल रहे हो तुमने, और वो अपना पेशेंस खो देते हैं और बोल देते हैं कि आगे से मैं तुम्हें कभी भी नहीं बुलाऊंगा शेव के लिए. आई विल नॉट बी शेव टुडे. माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु कम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. सो बोलता है माई मास्टर, बार्बर एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है माई मास्टर इट वॉज नॉट, ओके ये नहीं था कि मैं अपने आप नहीं आया हूँ आपके पास काम मांगने के लिए, आपने मुझे ऑर्डर दिया था तब मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं चुप रहूंगा. ओके माई हाउस
आई विल नॉट क्विट योर हाउस, और मैं तुम्हारा घर छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा तब तक मैं तुम्हारी शेव नहीं कर लेता. He then began narrating another story which lasted half an hour. Okay, और फिर वो लास्ट में हाफ एन आवर में एक और स्टोरी को नरेट करने लग जाता है. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at soon, said the Sultan. सुल्तान बोलता है कि स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस. ओके, जो ये तुम अपनी अलग अलग स्पीचेस बना रहे हो तो बंद करो, मुझे जल्दी जाना है, मेरा कुछ काम है अर्जेंट और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आई हैव टू गो आउट एट सून. और said the Sultan. When he saw that the Sultan was really angry with him, the Baba said, "Oh master, do not be angry, I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the razors when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in the matter. Go on shaving me, spark on no more," ordered the Sultan. Okay, then वो क्या करता है बच्चे, दोबारा से सुल्तान जो है, when he saw that Sultan was really angry, उन्होंने देखा सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, तो बार बार क्या बोलता है, मास्टर डू नॉट बी एंग्री. ओके, ज़्यादा गुस्सा मत हो और मैं आपके ना शेव अभी कर देता हूँ, आई विल बिगिन टू शेव यू. और फिर वो फटाफट उसका सुल्तान का क्या करता है, उसका जो सर होता है बच्चे उसको वॉश कर देता है. ओके, उसके हेड को वॉश करता है और शेव करना शुरू करता है. मीन्स उसको उसने रियली 4 टाइम्स रेजर को टच भी नहीं किया था. देन अगेन से बोलना शुरू कर दिया. ओके, देन माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेजिटली इन दिस मैटर. ओके, तुम मुझे लग रहा है इस मैटर पर जल्दी कर रहे हो. गो ऑन शेविंग मी एंड स्पीक नो मोर, ऑर्डर्ड द सुल्तान. बोलता है मुझसे बात मत करो, फटाफट शेव करो. बी पेशेंट, सेड द बार्बर. बार्बर बोलता है पेशेंस रखो. परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल यू वर गोइंग टू डू. आई विश यू वुड टेल मी what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. So बोलता है पेशेंस रखते हुए आई कंसीडर करता हूँ यू एंड जो होने वाला है मैं ऐसी आशा करता हूँ जो चीज़ें होंगी वो अच्छी होंगी और मैं आपको बता देता हूँ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके बारे में बताता हूँ और कैसा ओपिनियन आप रख सकते हो. आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट, और मैं अपना ओपिनियन भी दे सकता हूँ उस पर. फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड करते हुए सुल्तान फिर से गुस्से में बोलता है जल्दी से शेविंग को फिनिश करो. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज. माय पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड. अब उसने सिर्फ हाफ ही शेव की थी बच्चे और फिर से कुछ कुछ बातें करने लग जाता है. वो पेशेंस करते हुए सुल्तान दोबारा चिल्लाता है माय पेशेंस इज एग्जॉस्टेड. बी काम माय मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर. एंड सेइंग दिस he continued shaving and Sultan, but while he was doing this he could not help talking. Okay, then बोलता है काम, शांत रहिए मास्टर, अभी शेव कर देता हूँ, कुछ टाइम में ही शेव हो जाएगी. एंड इतना गुस्सा नहीं होते. he continued shaving स्टार्ट कर देता है, लेकिन he was doing this he could not help talking. Okay, लेकिन चुप तो हो ही नहीं पाता. he could not help talking. If he could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. बोलता मुझे बताई थी और सही है, क्या है, कैसा अफेयर है, कैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा ना उसमें, तो वो आपके लिए यूजफुल होगी. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at soon, which was why he was in a hurry to leave. देन सुल्तान कम्प्लीटली फैड अप हो चुका था इन बातों से और वो डिसाइड करता है कि इसको सेटिस्फाई कर देता हूँ. डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उनको बताने लग जाता है ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फॉर फ्रेंड्स, की अपने कुछ फ्रेंड्स को उसने फीस्ट दिया था अभी दोपहर में. एंड विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, इसलिए उनको जल्दी जल्दी अभी जाना है. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made my preparations for them." The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid to him. "Be quick and finish your work," the Sultan replied, "and you shall have all food that have been prepared for me today. Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 फ्रेंड्स. ओके, तो बोलता है कि हाँ मेरे 5 फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके लिए खाना होना है और मुझे जल्दी से जाना है, उनके साथ खाना खाना है. तो वो अपने बताने लग जाता है. ओके, बार बार फिर से बोलता है कि हाँ कल भी मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने ना 4 और 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था अपने घर पे आने के लिए और वो ना आ जाएंगे
तो मैं उसके लिए बता सकता हूँ कितना प्रिपरेशन चाहिए, क्या चाहिए। तो फिर से सुल्तान बोलता है अरे फिनिश करो इसको, जल्दी से फिनिश करो अपने काम को और मुझे मत बताओ। तो वो फिर से वो बोलता है अच्छा अच्छा चलो मुझे शो तो करो, फूड कितना है, कितने लोग आ रहे हैं। और बोलता है कि जल्दी से आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। I have enough food for you, the Sultan exclaimed। और सुल्तान बोलता है हमारे पास है ना काफी खाना है, ओके। Then but he ordered that all the food prepared for the feast he brought in, ओके। और जितना हमें मंगाना है उतना भी मिल जाएगा। देन वो उसको दिखाने लग जाता है अच्छा इतना तक खाना है। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। द सुल्तान इन डिस्परेशन सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव्ड ordered that the fruit should also be brought in। अब जो बार्बर है बच्चे वो सारे खाने को देखने लग जाता है और बोलता है ये बहुत अच्छा है लेकिन कुछ फ्रूट्स भी होने चाहिए, डेजर्ट भी इसके साथ होनी चाहिए। सुल्तान काफी डिस्प्रेशन हो जाता है और वो बोलता है क्योंकि उसने हाफ शेव ही किया हुआ था, देख पा रहे ना। अब उसका आधा सर तो बच्चे कट कर दिए बाल और आधा ऐसे ही पड़ा हुआ है, ओके। अब वो उसको कुछ बोल भी नहीं सकता और वो क्या बोलता है हाँ थोड़ा ऑर्डर करो फ्रूट्स के लिए भी और मंगा लीजिए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन ईच डिश सेपरेटली। दिस लुक अप हाफ एन आवर, ओके। अब जो बार्बर है बच्चे वो मतलब सुल्तान का शेव तो कर नहीं रहा है, किस चीज को एग्जामाइन कर रहा है, डिश को एग्जामाइन कर रहा है, सब डिश को देख रहा है, ओके एग्जामाइन करते हुए। और उसने आधा घंटा वहीं पर बिता दिया बच्चे। द सुल्तान स्टैप्ड हिज फीट impatiently but the barber did not hurry at length। However, he again took up the razor, but Fraser, a few minutes of work, stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous। आज सुल्तान काफी बच्चे इम्पेशेंट हो चुका था अपने, मतलब उसको इतना लग रहा था कि मेरा काम जल्दी से होना चाहिए, लेकिन वो जल्दी जल्दी बोल रहा है, हरी हरी बोल रहा है, लेकिन बार्बर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो ठीक है उसकी जल्दी सुनने की वजह से रेजर को उठा लेता है, कुछ मिनट के बाद फिर से रख देता है और फिर से बोलता है और लास्ट में क्या बोलता है मुझे नहीं पता था आप इतने जेनरस हो। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है कि किस तरह से एक टॉकेटिव पर्सन ने और बार्बर को और सुल्तान को परेशान कर दिया उसका हाफ शेव करके, ओके। सो उसको पढ़ेंगे बच्चे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करते एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट।